हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और सुबह का टाइम है, लगभग 5:30 5:30 बज रहे हैं और मैं आ गई थी छत पे। कुछ काम था तो मैं थोड़ी देर टहलूंगी, उसके बाद करेंगे दिन की शुरुआत। और आज है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा, तो आज हम घर पे ही जगन्नाथ जी की यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा जिस तरह से भी हमसे बनेगा ना, उस तरह से निकालेंगे। और देखिए आप 5:30 बजे भी आप सूर्य देवता को देख सकते हैं, कितनी ऊपर आ गए हैं ना। हम नहीं उठते उससे पहले तो ये लोग उठ जाते हैं। और बस अब मेरी दिन की शुरुआत हो गई है। तो ये आज मेरे हस्बैंड जी और मेरा बेटा दोनों तो झालावाड़ जा रहे हैं, कुछ काम है उनके तो। और उनको खाना नहीं खाना था तो मैंने उनके लिए बना दिए थे पोहा। और सासू माँ उस वाले घर से बना के लाने वाली थी सब्जी, ग्रीन वाली जो सब्जी होती है ना, हरी सब्जी, वो वाली लेके आई थी वो खेत से। तो वो उन्होंने बोला था, सुबह आई थी तब, कि मैं वो सब्जी बना के ले आऊँगी, तो तुम यहाँ पे जो लोग जो खाते हैं वो बना देना और खाना मतलब ये बना लेना, रोटी बना लेना। तो मैं यहाँ पे बस आटा लगाऊंगी और भिंडी कट करनी है, भिंडी की सब्जी बनानी है। लेकिन ये लोग बाहर जा रहे हैं, इन्होंने पोहा की बोला था तो मैंने इनके लिए पोहा बना दिया। और बस जो भिंडी की सब्जी है ना, वो मैं लेट बनाऊंगी पूजा वगैरह करके। अभी मैं बस रोटियां उतार दूंगी, ताकि कुंज को भी मैं भोग लगा दूंगी। मीठे पराठे बनाऊंगी शक्कर के और मलाई के साथ रखूंगी। और क्योंकि सब्जी उसमें है ना, सासू माँ बना के लाई है, लेकिन उसमें लहसुन वगैरह उन्होंने डाला है, क्योंकि हरी सब्जियाँ बिना लहसुन के अच्छी नहीं लगती है। और फिर जो कुछ लोग हैं वो हमारे यहाँ लहसुन प्याज खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो इसलिए दो तरह की सब्जियाँ बनानी होती है। जैसे अभी भिंडी की सब्जी मैं बनाऊंगी, तो मेरे हस्बैंड जी है ना, वो सब्जी में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और बाकी सास ससुर खा लेते हैं, तो वो उनके उन्होंने वहाँ बनाई है, उस हिसाब से उन्होंने बना दी। तब मैं करूँगी अपने काम स्टार्ट। तो यहाँ पे मुझे पूजन का ये जो गुलाबी कलर का मैंने बिछा रखा था फैब्रिक, ये मैं हटाना था मुझे। तो मैंने इसको हटा के और नीचे की मतलब थोड़ी सी क्लीनिंग मेरे को करनी है। तो यहाँ पे सब दूर मैंने जो है पोछा वगैरह घुमा दिया। और ये जो पूजा के बर्तन है, इसके ऊपर भी रुमाल से साफ कर दिया। मूर्ति मैंने साफ कर दी थी और टेबल वगैरह साफ करके इसके ऊपर येलो फैब्रिक बिछा दिया। उसके बाद मुझे पूजा स्टार्ट करनी है। तो सारी चीज़ें जैसे कुछ टाइम, थोड़ा सा टाइम होने के बाद ही हमारा मंदिर है ना, जो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, क्योंकि डेली यहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं और कुछ ना कुछ जलाते रहते हैं, जैसे धूप दीप, खाना रखते हैं और भोग लगाते हैं। तो इसलिए है ना, मंदिर बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े थोड़े दिनों में ही गंदा हो जाता है। और जैसे फूल रखते हैं तो फूल में भी चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो इसलिए है ना, इसकी मुझे थोड़ा सा ही, मुझे अगर ऐसा लगता है तो फिर मैं ना इसको क्लीन करने लग जाती हूँ। तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये फैब्रिक पिंक वाला, क्योंकि इसके ऊपर 2 बार तो जो पानी वाला लोटा है ना, वो धुल गया था मुझसे, क्योंकि प्लेट में वो अच्छे से रख नहीं पा रहा है। रख तो जाता है, लेकिन उसको जब हम उठाते हैं ना, तो थोड़ा सा ही अगर वो हिल जाता है तो गिर जाता है। तो इस तरह से जो पिंक वाला फैब्रिक है वो मैंने हटा दिया है, उसको मैं वॉश करके डाल दूँगी, ताकि फिर मैं अगली बार वापस से उसे बिछा दूँगी। और अभी मेरा जो है मंदिर मैंने क्लीन कर दिया। और यहाँ पे ये जो हमारे गोविंद हैं, इनको भी हम वापस से विराजित कर देंगे। और बस पूजा स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि आज मैं निकालने वाली हूँ रथ यात्रा। तो उसके लिए मैंने अलग से चौकी, मुझे मतलब चौकी पे तो मैं पूजन नहीं कर रही हूँ, पूजन तो मैं यहीं पे करूँगी, लेकिन चौकी पे उनको विराजित करके। और जैसे कोई है नहीं, मैं सोच रही थी कि जैसे अगर बेटू रहेगा तो हम दोनों मिलके निकाल लेंगे, लेकिन वो झालावाड़ चला गया, तो फिर अब मैं अकेले ही करूँगी। और भजन कीर्तन जो भी हम गाते-गाते, अभी थोड़ा-सा बस आगे-आगे ही मैं वॉइस ओवर करूँगी, और पीछे वाला मैं वॉइस ओवर नहीं नहीं करूँगी, क्योंकि मतलब बाद वाला जो है ना, आप ओरिजिनल वॉइस सुनिएगा, उसका मैं थोड़ा बहुत के भजन वो वगैरह मैंने मैं कर बदल रही हूँ। दिए तो हैं। उसके अलावा सभी विग्रहों को मैंने स्नान करवा दिया है। पूजा की मैंने तैयारी किस तरह से की है वो मैं आपके साथ शेयर। तो यहाँ पे मैंने पूजन के लिए ये पूरे विग्रहों को स्नान करवा दिया है। बस टीका चंदन करना है, पूजन करनी है। और यहाँ पे मैंने पूजन के लिए जैसे पुष्प लेके आ गई हूँ, दीपक और जो धूप है वो हमने तैयार कर लिए, मिठाई और जो भी आपके पास अवेलेबल है। तुलसी पत्र आपको ज़रूर से रखना है, फल हो कोई तो फल, फूल, मेवा, मिठाई, मिष्ठान रख के। और यहाँ पे ये चौकी मैंने रख दी है। तो हम यहाँ पे पूजन करने के बाद यहाँ पे विराजित करेंगे जगन्नाथ जी को, और फिर इसके ऊपर हम जो पूरे घर में है ना घुमाएंगे चौकी। लेकिन अभी मेरी सासू माँ आ गई है, तो मैं पहले खाना बनाऊंगी, उसके बाद करूँगी पूजन।
तो अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि सब्जी तो सासू माँ ने बना ली थी और अभी मैं जल्दी-जल्दी से रोटी उतार दूँगी। देखिए, पूजा-पाठ ऐसे काम है जो हम घर के कामों के साथ ही हमें करना होता है। अगर आपको भक्ति करनी है, पूजा करनी है, भगवान में मन लगाना है ना, तो वो गृहस्थ जीवन से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए तो गृहस्थ जीवन को बहुत ही अच्छा बताया है। यहाँ पे मैं कुंज के लिए बना रही हूँ चीनी के 2 पराठे, क्योंकि मैंने अभी भिंडी की सब्जी बनाई नहीं है, तो जो है मीठे पराठे बनाऊँगी 2 और मलाई के साथ उनको भोग लगा दूँगी। बाकी और मिठाई वग़ैरह तो रख दी है मैंने, लेकिन अगर खाने का भी मैं रोज़ भोग लगाती हूँ तो फिर मेरा मन नहीं मानता है कि नहीं लगाऊँ मतलब। तो अभी मलाई थोड़ी बहुत डाल दूँगी, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। अगर आप खा के मतलब आप बना के देखना मीठा पराठा। अगर शुगर वग़ैरह है तो फिर मत बनाना, लेकिन अगर आप ठीक हो ना, तो इस तरह से मीठा घी का या तेल का कैसा भी पराठा आप बना सकते हो। उसके ऊपर मलाई इस तरह से रख के और गरम-गरम खाओगे तो वो टेस्टी लगेगा। लेकिन अभी तो मैंने कुंज को भोग लगा दिया था और मैं तो पूजा करने के बाद लास्ट में खाऊँगी। तो अ, गृहस्थ में रह के ना हम सबसे अच्छी पूजन कर सकते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे काम भी हैं। घर गृहस्थी में भी देखिए, क्योंकि घर गृहस्थी के कामों को तो इतना ज़्यादा अलग बताया गया है, इतना ज़्यादा महत्व है इनका, मतलब इनको छोड़ भी नहीं सकते हम। हर काम हमें करना ही है, कुछ भी हो जाए, हमें खाना डेली बनाना है, हमें बच्चों को सँभालना है, हमें हमारे घर की क्लीनिंग वग़ैरह, मतलब कोई काम ऐसा है ही नहीं गृहस्थ में जो हम छोड़ सकते हैं। हर काम हमें करना ही है ना? भले कोई काम भी हो हमारे घर का, वो सब हमें करना है, कोई भी काम हम छोड़ नहीं सकते। तो पूजा-पाठ सिर्फ़ बहुत सारी लेडीज़ जो पूजा-पाठ नहीं करती ना, वो सिर्फ़ पूजा-पाठ को स्किप करती हैं, बाकी काम को नहीं छोड़ सकती है। जैसे अगर हमें खाना बनाना है तो वो तो डेली बनाना है, कोई-कोई होगी जो इस तरह से छोड़ पाएगी, नहीं तो नहीं छोड़ पाती। तो घर में रह के ही हमें पूजा-पाठ करना है और अब बस मैं यहीं करूँगी अपनी वॉइस ओवर को एंड, और आप आगे के वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना? तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना। रुक मन खड़ी, एक तो तेरे संग मेरा धा, दूसरी रुक मन खड़ी, तीसरा मेरा कान्हा, दिल दीवाना बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत मोहन, दिल दीवाना हो गया। हे प्रभु कृपा करना, कृपा निधान, कृपा दृष्टि रखना। आज मैं बहुत सारी पूजा कर सकती हूँ, क्योंकि है ना, मेरे पतिदेव और मेरा बेटा दोनों गए झालावाड़ उनके काम से। तो बस मैंने जैसे खाना सासू माँ ले गई है और अपना मैंने बना लिया, तो मैं पूजा करने के बाद खाऊंगी, और उन दोनों का मैं थोड़ी देर से बनाऊंगी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। क्योंकि दूसरी सब्ज़ी सासू माँ बना के लाई थी हरी वाली, तो वो हम लोग खा लेंगे, और बाकी भिंडी की उन दोनों को बना दूंगी मैं थोड़ी सी लेट। तब तक मैं आराम से पूजा पाठ करूंगी और माला जप करूंगी। तो यहीं रख देंगे ताकि इनको ले जलवारे
जगाने नीला मेरी नैया से अब तेरे हवाले जगाए तू न संभाले तो कौन संभाले तू न संभाले तो कौन संभाले जगन्नाथ संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने तो तेरे हवाले जगन्नाथ 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 जगाने न जगाने नीला तू न संभाले तो इसे कौन संभाले तू न संभाले तो इसे कौन संभाले जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने नीला जल भरे तू न संभाले तो इसे इनके ऊपर भी तो थी यार बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे ये रही हमारी चैनल को तो ग्रो कीजिए प्लीज। जगन्नाथ जगन्नाथ चका तू न संभाल